दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल था, लेकिन एक रात का मामूली सा वाकया उसकी सोच को बदलकर रख देने वाला था। अली, एक 25 साल का नौजवान जो टैक्सी चलाकर अपनी अम्मा के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उसका गुजारा अच्छा चल रहा था और अब वह अपनी खुद की गाड़ी लेने की तैयारी में था। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और भूख अब शदीद हो चुकी थी। आखिरकार उसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, फिर बाकी काम किया जाएगा। मोबाइल ऐप बंद किया और खाने की तलाश में सड़क के किनारे किसी स्टॉल की ओर बढ़ा। वह पहली बार उस इलाके में आया था, इसलिए रास्ते से ज्यादा वाकिफ नहीं था। जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ा, उसे अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता कहां ले जाएगा। सड़क पर अंधेरा गहरा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। अली ने गाड़ी लॉक की और वहां जाकर बैठ गया। अभी उसने ठीक से मेन्यू देखने का सोचा ही था कि एक लड़की उसके पास आई। काले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। लड़की ने खाने के बारे में पूछा तो अली ने बिरयानी ऑर्डर कर दी। जब वह बिरयानी लेकर आई तो उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि अली खुद को रोक नहीं पाया और बेसाख्ता खाने में मशगूल हो गया। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब अली ने पैसे पूछे। लड़की ने कहा कि जो भी पहली बार उनके ढाबे पर आता है उसे पैसे नहीं लिए जाते। यह सुनकर अली चौंक गया। वह लड़की कौन थी? अकेले ढाबा चला रही थी या फिर यह किसी और का था? यह सोचते हुए उसने लड़की से पूछा कि क्या यह ढाबा उसका है। जवाब में लड़की ने सिर्फ सिर हिलाकर हां कहा। अली इस पूरी बात से बेहद मुतासिर हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की इस तरह ढाबा चला सकती है, वो भी इतनी खुददारी और हिम्मत के साथ। वह उसकी यह बात भी नहीं भूला कि अगली बार आने पर ही वह अपना नाम बताएगी। घर लौटते वक्त अली को एहसास हुआ कि उसे बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी ताकि उसकी अम्मा भी खा सकती। लेकिन अब वह काफी दूर निकल आया था, वापस जाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचने पर अम्मा ने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। जब अली ने उन्हें बताया कि उसने ढाबे पर खा लिया तो उन्होंने तसल्ली से कहा कि अच्छा हुआ, क्योंकि वह खुद बीमार थी और नाश्ता नहीं बना पाई थी। अली ने जब अम्मा को उस लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने भी हैरानी जताई कि पहली बार किसी लड़की को सड़क के किनारे अकेले ढाबा चलाते सुना है। अली को अब यह यकीन हो गया था कि वह लड़की कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उसके हाथों में जादू था या फिर शायद कोई और ही राज छुपा था। अब अली ने ठान लिया था कि वह दोबारा उस ढाबे पर जाएगा और इस बार वह सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि यह जानने के लिए भी कि वह लड़की आखिर कौन थी। अगले ही दिन उसने अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस होकर दोबारा उसी ढाबे का रुख किया। इस बार वह बिना भटके सीधे उसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। आज भी उसने काले रंग का ही दुपट्टा लिया हुआ था और आज भी उसका चेहरा नकाब में ढका हुआ था। नौजवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जुबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूं। फटाफट गरम गरम प्लेट लेकर आओ। लड़की ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में भाप उड़ाती हुई बिरयानी के साथ रायता भी लेकर आ गई। यह देखकर नौजवान ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे आज तो रायता भी है, इसके अलग से पैसे लोगी? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है उसे हम फ्री में रायता देते हैं। उसकी बात सुनकर नौजवान हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की कारोबार के मामले में बेहद समझदार थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे
तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो। मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर उसने अपनी कहानी सुना दी, कैसे उसके पिता का इंतकाल हो चुका था, कैसे वह और उसकी छोटी बहन मिलकर इस ढाबे को चला रही थीं और कैसे इस मेहनत से उनका घर चलता था। नौजवान को यह सुनकर दुख हुआ। उसने महसूस किया कि यह लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने उसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। मुसीबत का पहला वार उस दिन के बाद नौजवान का वहां दोबारा जाना नहीं हो सका। महीने का आखिरी चल रहा था और उसे घर का किराया, बिल और अपनी गाड़ी की किस्त भरनी थी। वह अपने काम में पूरी तरह मसरूफ हो गया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। सुबह सवेरे वह अपने काम के लिए निकला और दोपहर के करीब 11 बज चुके थे। चूंकि उसकी मां सो रही थी, इसलिए वह नाश्ता नहीं कर पाया था। उसे जबरदस्त भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने सड़क किनारे नान छोले खाने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और भूलवश चाबी अंदर ही छोड़ दी। नाश्ता करते करते वह इस कदर मग्न हो गया कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब एक चोर उसकी गाड़ी लेकर 9-2-11 हो गया। जब उसने पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ रुख किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गाड़ी वहां से गायब थी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद वह गलत जगह देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, राहगीरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उसका जिस्म पसीने पसीने हो गया था। यह गाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी और अब वह ही नहीं थी। हैरानी, गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बात के साथ वह सड़क के किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, लेकिन फिर उसे पुलिस स्टेशन का ख्याल आया। उम्मीद की एक हल्की किरण जागी कि शायद पुलिस उसकी गाड़ी ढूंढ सके। क्या यह सिर्फ एक हादसा था? नौजवान ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और भारी कदमों से बाहर निकला। अब उसे सबसे बड़ा डर यह सता रहा था कि वह अपनी मां को यह सब कैसे बताएगा। उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती थी और अगर उन्हें यह खबर मिलती तो वह और ज्यादा परेशान हो जाती। अली यूं ही चलते चलते बहुत आगे तक निकल आया, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि जहां वह खड़ा था वही ढाबा था जहां हुरिया बिरयानी बेचती थी। अपने आप को यहां देखकर अली खुद भी हैरान था। अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह यहां तक कैसे पहुंचा। वह धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा और एक कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उसे इस तरह बैठा देखकर हुरिया फौरन वहां आ गई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम चेहरे से काफी परेशान लग रहे हो, हुरिया ने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने गहरी सांस भरी और उसे गाड़ी चोरी होने की बात बता दी। यह सुनकर हुरिया ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रख लिया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है। अब क्या करोगे? अली ने अपने खाली हाथों की तरफ इशारा किया और ना में सिर हिला दिया। यह देखकर हुरिया भी तासुर से सिर झुका गई। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद जब अली उठकर जाने लगा तो हुरिया ने उसे रोक लिया। खाना खाकर जाना, उसने कहा, लेकिन अली ने मना कर दिया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही देखा कि अम्मा उसके इंतजार में बैठी थी। वह खाना लिए बैठी थी और अली को देखकर बोली, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। अली ने झूठ कहा, मैं खाना खा चुका हूं, बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम करूंगा। अम्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, आज तुमने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया, क्या हुआ? क्या हॉर्न खराब हो गया है? अली चौंक गया और बोला, नहीं अम्मा, हॉर्न खराब नहीं हुआ, बस गाड़ी का कुछ काम था तो उसे वर्कशॉप पर छोड़ दिया है। उम्मीद है कि परसों तक मिल जाएगी इंशाअल्लाह। यह कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अली को अब किसी भी तरह चैन नहीं था। गाड़ी चोरी होने के कारण उसकी रातों की नींदें उड़ गई थीं। हर रोज वह पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पुलिस सिर्फ यही कह रही थी कि जैसे ही कोई सुराग मिलेगा बता देंगे। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। अम्मा रोज पूछती तो अली कोई ना कोई बहाना बना देता।
आज बहुत दिनों बाद वह फिर ढाबे पर चला गया। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में हुरिया उसके पास आ गई। क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या तुम्हारी गाड़ी मिल गई? उसने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने आहिस्ता से सिर हिलाया। नहीं, गाड़ी अब तक नहीं मिली, न जाने मिलेगी भी या नहीं। हिम्मत मत हारो, मिल जाएगी। हुरिया ने दिलासा देने की कोशिश की। फिर उसने अम्मा के बारे में पूछा। अली ने जवाब दिया, अम्मा ठीक हैं, मैंने उन्हें अब तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया। थोड़ी देर सोच में डूबी रहने के बाद हुरिया ने कहा, अली, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? अली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे नहीं नहीं, तुम भला कैसे मेरी मदद कर सकती हो? बस दुआ करो कि मेरी गाड़ी मिल जाए। बहुत परेशान हूं, गाड़ी की किस्त भी देनी है, घर का किराया भी बाकी है। मेरे पास तो बस खाने भर के ही पैसे बचे हैं। हुरिया ने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में लौटा देना। अली ने नफी में सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुमने मेहनत से जो कमाया है वह तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी पेशकश की कदर करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हुरिया चुप हो गई। उसके चेहरे की रौनक बुझ गई थी। थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर आई और अली की मेज पर रख दिया। अली ने मना किया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं खा सकता। हुरिया ने कहा, मैं तुम्हारे बिल में जोड़ लूंगी, जब पैसे हों तब दे देना। फिर वह गुस्से से वहां से चली गई। अली को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वह बार बार उसकी मदद को ठुकरा रहा था। उसे खाना भी नहीं खाया गया। वह उठकर हुरिया के पीछे चला और उससे माफी मांगी। हुरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे खुले दिल को गलत समझ रहा था। मेरे हालात ने मुझे बहुत तल्ख बना दिया है। हुरिया मुस्कुराई और कहा, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अगर तुम मेरी मदद कबूल कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। यह कहकर उसने अली की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इस तरह अली को देखा था। अली एक लम्हे के लिए थम सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन आंखों में कैद हो गया हो। फिर अचानक उसे होश आया और उसने धीरे से इनकार कर दिया। वापस अपनी मेज की तरफ लौट आया। बिरयानी ठंडी हो रही थी, लेकिन अली अब भी उन्हीं चंद लम्हों में खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरिया की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो उसे बांध रहा था। खाना खाते हुए अली महसूस कर रहा था कि हुरिया की निगाहें अब भी उसके वजूद पर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद अली बिरयानी बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए उसके मन में सवाल उठ रहे थे। हुरिया क्यों उसकी इतनी मदद करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी रकम उसे क्यों देना चाहती थी? अगर उसके पास पैसे थे तो वह खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं करती? अली इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। किसी ने उसके कदमों से कदम मिलाया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके साथ हुरिया चल रही थी। वैसा ही लिबास, वही दुपट्टा और वही मुस्कुराती निगाहें। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? अली ने हैरानी से पूछा, हुरिया, तुम यहां? इस सवाल पर हुरिया ठिठक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत भीड़ होती है, वहां खुलकर बात करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। फिर उसने अली की आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर कहा, अली, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूं ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम हुरिया जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। जिन्नात की दुनिया से आई हूं। मैं इंसानों की दुनिया में भेस बदलकर घूमती हूं, उनकी परेशानियां समझती हूं और उनकी मदद करती हूं। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हुरिया ने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी खूबसूरती देखकर अली कुछ लम्हों के लिए जैसे जड़ हो गया। वह रात कैसे गुजरी, अली को कुछ याद नहीं। अगले दिन जब अम्मा ने फिर से गाड़ी के बारे में पूछा तो जाने क्यों इस बार अली ने सच बोल दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मा, मैं इसी वजह से इतने दिनों से परेशान घूम रहा हूं।
यह सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कमाई का एकमात्र जरिया भी चला गया था। अली खुद को कोस रहा था कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर एक हफ्ता गुजर गया। अली ने हुरिया से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ उसका दिमाग हुरिया की सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी की चोरी से उसकी जिंदगी ठहर सी गई थी। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। अली को लगा कि शायद किस्त वसूलने वाला आया होगा। उसने अम्मा से कहा, अगर वही हुआ तो कह देना मैं घर पर नहीं हूं। लेकिन जब अम्मा दरवाजे पर गईं, तो उनके साथ किसी लड़की की बातचीत सुनाई दी। अली ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने हुरिया खड़ी थी, जो अम्मा से अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। अली हड़बड़ाकर बाहर आया और बोला, हुरिया, तुम यहां? हुरिया मुस्कुराई और बोली, हां, तुम्हारी खैर खबर लेने आई हूं। इतने दिनों से तुम कहां गायब थे? परेशान हो तो बताओ, गाड़ी मिली या नहीं? अली ने निराशा से सिर हिला दिया। हुरिया अफसोस जाहिर करने लगी और फिर उसने कहा, मैं अम्मा के लिए और तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूं। अम्मा उसे बहुत अपनापन दिखा रही थी, जबकि अली अब भी उलझा हुआ था। उसने अम्मा को हुरिया की हकीकत नहीं बताई, क्योंकि वह खुद इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बैठने के बाद हुरिया उठी और बोली, अली, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है, बाहर गली में आकर देखोगे? अली ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज? यहीं बता दो। लेकिन हुरिया मुस्कुराई और बोली, नहीं, पहले बाहर आओ। अली और अम्मा उसके साथ बाहर आए। बाहर गली में एक नई चमचमाती कार खड़ी थी। हुरिया ने अली की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारी नई गाड़ी है, आज से तुम इसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल करोगे? अली अवाक रह गया। उसने हैरानी से पूछा, यह गाड़ी कहां से आई? तुम क्या कह रही हो? हुरिया ने मुस्कुराते हुए चाबी अली की तरफ बढ़ा दी। यह गाड़ी अब तुम्हारी है अली, बस इसे चलाने की हिम्मत करो। अली ने कांपते हाथों से चाबी ली और गाड़ी को छूने लगा। अम्मा के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साथ ही वह हैरान भी थी। उन्होंने हुरिया से कहा, अरे बेटा, तुमने इतनी महंगी गाड़ी मेरे बेटे को तोहफे में दे दी। हुरिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अम्मा, आप परेशान ना हो, यह मेरा और अदी का मामला है, हम आपस में देख लेंगे। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो। लेकिन अदी के चेहरे पर संकोच था। उसने गाड़ी को देखा, फिर हुरिया की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं यह गाड़ी नहीं ले सकता, यह बहुत कीमती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इसकी कीमत मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए रखती है। इसे लेने से मेरी खुददारी पर चोट पहुंचेगी। अदी ने गाड़ी की चाबी हुरिया की ओर बढ़ाई, लेकिन हुरिया मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुमसे इस गाड़ी की किस्तें लूंगी। अभी 2 महीने तक इसे इस्तेमाल करो। जब तुम्हारी पुरानी गाड़ी की किस्तें पूरी हो जाएंगी, तब तुम हर महीने एक खास रकम मुझे ट्रांसफर कर देना। हुरिया ने सहजता से कहा। अदी की आंखों में हैरानी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किस्मत इतनी मेहरबान हो सकती है। एक अनजानी लड़की जिससे वह एक ढाबे पर मिला था, उससे यूं दोस्ती हो जाना और फिर उसकी इतनी मदद मिलना, यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। हुरिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरी जो मदद की है, शायद कोई अपना भी ऐसा ना करता। अदी ने कृतज्ञता से कहा। हुरिया ने उसकी ओर देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनजानी नमी थी। उसने कुछ रकम आदि की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक कर्ज है, इसे इस्तेमाल कर लो ताकि तुम्हें किस्तों के लिए कोई तंग न करे। दिल लगाकर अपना काम करो। यह कहकर हुरिया चली गई। अदी उसकी ओर देखता रह गया। उसने गाड़ी की ओर देखा। यह बिल्कुल नई थी, जैसे अभी शोरूम से निकली हो। उसकी चमक इस बात की गवाही दे रही थी कि यह बहुत कीमती है। उस रात अदी को खुशी के मारे नींद नहीं आई। अम्मा भी हुरिया की तारीफ करते नहीं थक रही थी। ऐसी बच्ची मैंने पहली बार देखी है, इतनी मोहब्बत और एहसास करने वाली, अपना सब कुछ लुटा देने वाली। अदी को यह सुनकर फख्र महसूस हुआ। उसने ठान लिया
कि वह जल्द से जल्द हुरिया का कर्ज उतार देगा। उसने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब वह हुरिया को पहली किस्त देने उसके ढाबे पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वहां अब कोई ढाबा नहीं था, हुरिया भी कहीं नहीं थी। अदी ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वह मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरिया से संपर्क कैसे करे। उसके पास ना उसका पता था, न कोई और जानकारी। वह अक्सर उसी जगह चक्कर लगाता, इस उम्मीद में कि शायद हुरिया फिर से वहां आ जाए। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठने लगा, उसने सामने से आती हुई हुरिया को देखा। उसकी हरी आंखें दूर से ही चमक रही थीं। अधिक खुश हो गया। हुरिया, तुम कहां चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। हुरिया मुस्कुराई। अली, मैं तुमसे मिलकर नहीं जा सकी, माफ करना। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा। मेरा यहां काम खत्म हो गया था, इसलिए लौटना पड़ा। लेकिन मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम्हारा दिल मुझे पुकार रहा है। शायद इसी वजह से मैं यहां आ गई। और देखो, तुम भी यहीं मिले। अदी उसे रोकना चाहता था। उसने हुरिया का हाथ थामना चाहा, लेकिन हुरिया ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। अदी शर्मिंदा हो गया और माफी मांगने लगा। हुरिया ने नरम लहजे में कहा, अली, मैं तुम्हारे दिल के जज्बात को समझती हूं, लेकिन तुम जानते हो कि तुम एक इंसान हो और मैं एक जिन्न। मेरी दुनिया में मेरे लिए कुछ पाबंदियां हैं जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकती। यह कहकर हुरिया जाने लगी, लेकिन अदी ने उसे रोक लिया। उसने हुरिया को किस्त की रकम देने की कोशिश की, मगर हुरिया मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम्हें किसी एहसान का बोझ न महसूस हो। यह रकम तुम मुझसे मत जोड़ो। अगर तुम सच में इस रकम का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। समझना कि मेरा कर्ज उतर गया। हुरिया ने मुस्कुराते हुए अदी की ओर देखा और फिर वहां से चली गई। अदी उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके लिए पूरी दुनिया खाली हो गई है। लेकिन फिर उसकी गाड़ी के अंदर एक अनजानी सी खुशबू तैरने लगी। यह वही खुशबू थी जो हमेशा हुरिया के आसपास रहती थी। अदी हल्के से मुस्कुरा दिया। हुरिया उससे दूर नहीं थी, वह हमेशा बस एक पुकार की दूरी पर थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। मिलेंगे फिर एक नई दास्तान के साथ।